जरा सोचो आप एक ऐसे लूप में फंस जाओ जिसमें आप बार बार मर रहे हो लेकिन अगले दिन ही आप जिंदा हो जा रहे हो और यही सीन आपके साथ रिपीट पे रिपीट चलता रहे तो आप कैसे इस लूप से बाहर निकलोगे। तो हे गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हो बिफोर आई फेल 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम एक सैम नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने साथ हुई एक घटना के बारे में सोच रही होती है। मन ही मन वह बोल रही होती है कि इस दुनिया में किसी के पास तो इतना समय है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मेरे जैसे भी है जिनके पास सिर्फ एक दिन है, लेकिन इस दुनिया में किसी को भी अपना आखिरी दिन नहीं पता होता। फिर हम दोबारा से मूवी की स्टोरी पर आते हैं। हम सैम को देखते हैं जो सुबह सुबह उठती है। वह उठते ही अपने मोबाइल को टच करती है तो वह मोबाइल में देखती है कि उसके क्लोज फ्रेंड ने उसे हैप्पी कुबीडिया डे विश किया होता है। फिर उसके बाद वह तैयार होकर बिना किसी भी घर वाले मेंबर से मिले अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है। दरअसल वह अपनी फैमिली के साथ इतना अटैच नहीं होती, बल्कि वह हर समय अपने घर वालों से नाराज रहती। यहाँ तक कि अगर उसकी छोटी बहन उससे कुछ पूछती तो वह उसे भी डांट डूट कर साइड कर देती। घर से निकलने के बाद वह अपने फ्रेंड्स के साथ एक गाड़ी में बैठ जाती है और अब यह गाड़ी में मजाक मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। तो सैम की दोस्त बोलती है कि आज वह अपने बॉयफ्रेंड को एक गिफ्ट देना चाहती है। उनकी ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि जिन बातों से मुझे लग रहा होता है कि वह स्कूल की सबसे बड़ी हरामी लड़कियों में से थी। वहीं उनके स्कूल में एक लड़की ऐसी भी थी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, जिस कारण से सैम और उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। फिर जब उनका टीचर क्लास में उन्हें पढ़ा रहा था कि तभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड द्वारा भेजे हुए रोज वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उस लड़की को कोई भी रोज नहीं देता। दरअसल यह लेस्बियन होती है, इसीलिए इसे कोई भी पसंद नहीं करता। वहीं हम सैम को देखते हैं जिसे एक रोज एक उसके बचपन के दोस्त ने दिया होता है जिसका नाम कैंट होता है, लेकिन सैम को वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे कूल बॉयफ्रेंड अच्छा लगता है जो उसके पास ऑलरेडी था, इसीलिए वह हर टाइम कैंट को इग्नोर करती। कैंट उसे आज पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है, लेकिन वह उसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसकी पार्टी में जा रहा है तो वह जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वह पार्टी में तैयार होकर चली जाती है। कैंट उसे पार्टी में देखकर काफी खुश होता है, लेकिन फिर भी सैम उसे इग्नोर करती है। फिर सैम देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुका है और जैसे ही वह उसके पास जाती है वह उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और उसका बीएफ उसकी ड्रिंक साफ करने के बहाने उसके शरीर के साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे वह अनकंफर्टेबल हो जाती है। जिसके बाद वह अपने दोस्तों के पास चली जाती है। जब वह अपने दोस्तों के साथ होती है तो उसे जूलिया नाम की वही लड़की दिखाई देती है जो लेस्बियन होती है, जिस कारण से उनका मूड भी काफी खराब हो जाता है। फिर सभी की सभी मिलकर जूलिया का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद जूलिया भी उन्हें रिप्लाई देने लग जाती है। जिसके बाद सैम और सैम के दोस्तों को काफी गुस्सा आ जाता है और सभी उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करने लगते हैं। वह उसके ऊपर ड्रिंक गिराते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं। एक तरह से हमें देखा जाए तो वह मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। जूलिया रोते रोते वहां से चली जाती है। ये सब देखकर कैंट उन्हें बोलता है कि तुमने यह सब अच्छा नहीं किया, लेकिन सैम और उसके दोस्त उसे भी इग्नोर कर पार्टी से बाहर चले जाते हैं। तो वहीं सैम का बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों को फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन सैम भी उन्हें छोड़कर अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है। फिर यह सभी के सभी गाड़ी में बिना सीट बेल्ट के घर जाने लगते हैं। सैम अपनी घड़ी में टाइम देख ही रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है, लेकिन जब सैम को होश आता है तो वह अपने आप को अपने घर के बेडरूम में देखती है। फिर जब वह अपना मोबाइल उठाती है तो उसे पता चलता है कि यह सब उसका सपना था। लेकिन फिर जब उसका बाकी दिन भी सेम गुजरने लगता है, जैसे गाड़ी में सेम बातें होना, उसके बचपन के दोस्त द्वारा उसे मिला रोज और कैंट ने उसे पार्टी में इन्वाइट किया और उसने सेम उस लड़की का मजाक उड़ाया। ये सब के बाद उसे लग रहा था कहीं ना कहीं उसने अपना फ्यूचर देखा था, लेकिन वह बेफिक्र होकर अपनी गाड़ी में जाने लगती है। तो जाते हुए सैम अपने दोस्तों को बोलते हैं कि गाड़ी को ध्यान से चलाओ प्लीज। और फिर जब सैम अपनी घड़ी में टाइम देख ही रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। और फिर जब सैम को होश आता है तो वह फिर से अपने घर के बेडरूम में पड़ी हुई होती है और अब उसे समझ आ चुका था कि वो कहीं ना कहीं एक लूप में फंस चुकी है। और अब की बार वह डिसाइड करती है कि वह अपना पूरा का पूरा दिन चेंज करेगी। वह अपने दोस्तों के साथ ना जाकर अपनी मॉम के साथ स्कूल जाती है। वह कहीं ना कहीं सोच रही थी वह अपने आप इस लूप से निकल जाएगी, लेकिन इस लूप से निकलना आसान नहीं था। वह बहुत सी चीजों को इग्नोर करती है, जैसे वह कैंट की पार्टी में नहीं जाती, वह घर पर ही अपना टाइम पास करती है। लेकिन उसे घर पर भी पता चलता है कि उसके पार्टी में ना जाने के बाद भी उस लड़की का काफी मजाक उड़ाया गया। और फिर वह टाइम की तरफ देख रही होती है। जैसे ही 12:39 होते हैं तो इस बार कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद उसे काफी अच्छा फील होता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि जिस लड़की का वह मजाक उड़ा रहे थे उसने सुसाइड कर लिया है और यह बात सुनकर वह काफी उदास हो जाती है। अगले दिन जब वह उठती है तो वह खुद को दोबारा से उसी दिन को पाती है और अब सैम को समझ आ चुका था कि अब वह इस लूप से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगी। क्यों ना वह इसी लूप को एंजॉय करे, लेकिन वह घर वालों के साथ रूड बिहेव करती है। फिर वह जब अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रही थी तो वह अपने दोस्त को रोस्ट करती है। वह उसे भला बुरा बोलती है और यहाँ भी सैम नहीं रुकती, बल्कि वह अपने टीचर को भी फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन जब पार्टी में जूलिया का मजाक उड़ा रहे थे तो उसे अपने आप को काफी गिल्ट फील होता है और वह बहुत सैड हो जाती है। जिसके बाद उसके पास कैंट आता है और उसे संभालता है।
और वह उसे सच्चाई बताते हुए कहता है कि यह पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी गई है ताकि तुम मुझे एक्सेप्ट कर सको। जिसके बाद सैम भी सोचती है कि कैंट कितना अच्छा लड़का है और मैं उसे कितना इग्नोर करती थी। अगले दिन जब वह उठती है तो वह सोचती है कि आज वह सभी को अच्छा फील कराएगी, इसीलिए वह उठने के बाद सबसे पहले तो अपनी छोटी बहन को हग करती है और उसके बाद वह फैमिली के साथ खाना खाते हुए अच्छा बिहेव करती है। वह अपने घर वालों से पूछती है कि उसके अंदर क्या कमी है। उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि तुम में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम बचपन से ही ऐसे ही हो, बस तुम्हारा फोकस किसी एक काम पर नहीं होता है, तो इसीलिए तुम अपने फोकस पर ध्यान दो। लेकिन सैम कहीं ना कहीं सोच रही थी कि वह कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन अगले दिन वह 0 हो जाएगा। लेकिन फिर भी वह अपने दिन को अच्छे से गुजारने लगती है। वह पार्टी में भी यह सोच कर जाती है कि वह आज जूलिया का मजाक बनने नहीं देगी। लेकिन जब वह पार्टी में होती है तो वह कैंट की तरफ आकर्षित हो जाती है और वह उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जूलिया की इंसल्ट हो चुकी है और अब वह पार्टी छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद सैम उसका पीछा करने लग जाती है और उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह तो पूरी तरह से टूट चुकी थी और कहीं ना कहीं वह अब सुसाइड करना चाहती थी। सैम उसका पीछा कर ही रही होती है कि वह तभी एक गाड़ी से टकरा जाती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वह गाड़ी किसी और की नहीं, सैम के दोस्तों की गाड़ी थी। मतलब बार बार जो गाड़ी टकरा रही थी वो और किसी से नहीं, जूलिया से ही थी। अगले दिन जब वह फिर से उठती है तो उसे समझ आ चुका था कि उसका टास्क क्या है और मतलब उसका आज आखिरी दिन है। अगर आज उसने अपनी गलती को सुधार लिया तो वह इस लूप से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। तो इसीलिए वह फैमिली के साथ काफी अच्छा बिहेव करती है। उसके बाद वह स्कूल जाती है और सभी के साथ काफी अच्छा बिहेव करती है। वह कैंट के रोज को भी एक्सेप्ट करती है और उसकी फीलिंग का रिस्पेक्ट करती है और अपने बीएफ के साथ ब्रेकअप कर लेती है। और यही नहीं, वह अपने फ्रेंड्स को भी समझाती है कि वह जूलिया का मजाक ना उड़ाए। फिर वह कैंट की पार्टी में जाने से पहले अपने घर वालों को बाय बोलती है और कैंट की पार्टी के लिए निकल पड़ती है। लेकिन पार्टी में वह जूलिया के इंसल्ट होने से नहीं रोक पाती, जिसके बाद जूलिया वहां से फिर से मरने के लिए चली जाती है और सैम उसका पीछा करने लग जाती है। वो ट्रक के सामने कूद पड़ती है, लेकिन एंड मौके पर सैम उसे धक्का दे देती है और उसकी जगह ट्रक के नीचे आ जाती है, जिस कारण से सैम की तुरंत मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन उसके कारण जूलिया बच चुकी थी। दरअसल दोस्तों, उसने जूलिया के साथ काफी बुरा किया था, तो इसी कारण से वह उस लूप में फंस चुकी थी। लेकिन एंड में उसने अपनी गलती को सुधारा और जूलिया को अपनी जान से बचाकर अपनी गलती को सुधारा। इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।